स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर एक बार को आपको हैरानी होगी कि क्या कभी भारत की हालत ऐसी थी कि गेहूं के लिए चंदा मांगना पड़ा था। ये बिल्कुल सही है और ये जो तस्वीर देख रहे हैं बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर में एक ऐसा सीन है जो दिखला रहा है कि समय कैसे बदलता है। 1960 के दशक की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में कुछ लोग एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, खड़े हैं। टेबल पर एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है व्हीट फॉर इंडिया। $5 में आप 200 दिनों तक के लिए एक भारतीय के लिए खाना खरीदिए। और यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है। ये दान सहायता अभियान था जहाँ लोग भारत के लिए गेहूं इकट्ठा कर रहे थे या दान दे रहे थे ताकि भारत के लोगों को खाना मिले। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखला रही हूँ, आज कुछ वैसा ही सीन जो इतिहास रच रहा है उस सीन में भारत पहुंच गया है। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने इतने तनाव के बीच में कमाल दिखाया है। जानेंगे भारत की इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। भारत ना आजादी के बाद अपने पैरों पर तुरंत खड़ा नहीं हो पाया था। अंग्रेज चले तो गए, लेकिन अब बारी थी कि भारतीय अपने पैरों पर खड़े कैसे हों। लेकिन समस्याएं एक के बाद एक आ रही थी। 1960 के दशक में, खासकर 1965 से 1967 का समय, 1965 युद्ध होता है, फिर 1965 और 67 में सूखा और अकाल पड़ता है। भारत के अंदर गंभीर खाद्यान्न का संकट पड़ जाता है और इस समय भारत मदद मांगता है। किससे मदद मांगता है? अमेरिका से, और कहता है कि आप हमें गेहूं दीजिए। 1960 के दशक में भारत को PL 480 जो उनका एक कानून था, प्रावधान था, उसके तहत 20 मिलियन टन गेहूं दिया जाता है। और ये जो आपने देखा, ये बोर्ड लगाकर लोगों से दान मांगा जा रहा था कि भारत को गेहूं भेजना है। लेकिन इस गेहूं ने लोगों की मदद तो की, लाखों लोगों की जान बचाई, पर एक चीज बताया कि मौका मिलने पर ये पश्चिमी देश हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ही देखने को मिला। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। उस समय भारत को गेहूं मदद के तौर पर तो मिली, लेकिन भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश की गई। भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करने की कोशिश की गई? उस समय भारत को माना जाता था कि भारत प्रो USSR है, यानी कि सोवियत संघ का समर्थक है, और ये चीज पचती नहीं थी अमेरिका को। और ऐसे में अमेरिका भारत के सामने पर्दे के पीछे ही सही कहीं ना कहीं इस तरह की बात रखता था, शर्त रखता था। लेकिन भारत ने फिर बड़ा बदलाव किया। एक वो दिन था और उसके बाद जो हरित क्रांति हुई, आज का दिन है। अखबार के टाइटल्स बदल गए, चीजें बदल गई और आज की डेट में ये कहा जाता है कि भारत दुनिया को अब खाना दे रहा है। महामारी काल में जिस तरीके से भारत ने कहानी पलटी, ये था हरित क्रांति का कमाल। तो हमारा इतिहास रहा है, जब जब हम लोगों के ऊपर कुछ ऐसा माहौल बना है, कुछ दबाव बना है, तो भारतीयों ने बहुत अच्छे तरीके से उस आपदा को अवसर में बदला है। अब ऐसा ही सीन यहाँ पर होता हुआ भी दिख रहा है। अमेरिका और भारत के बीच में जो तनातनी है, वो तनातनी अभी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। जो ट्रेड टीम आने वाली थी उसने आना कैंसिल कर दिया है, मतलब विवाद अभी और आगे बढ़ेगा। इस बीच भारत सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत, जो पहले से भांप जाता है मुसीबत को और उसके अनुसार काम करने लगता है, वही जीतता है। तो भारत सरकार ने भी यहाँ पर कई बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि GST में एक बड़ा बदलाव होने जाएगा, जिसको लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया गया कि दिवाली से पहले तक कुछ कदम उठाए जाएंगे जहाँ GST के रेट कम किए जाएंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे कारण यह है कि लोग खर्च कर सके, महंगाई कम हो और खरीद सके चीजों को। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में भी बदलाव हो सकता है, 15 लाख तक कटौती हो सकती है। ये भी भारत सरकार इसलिए कर रही है ताकि भारतीयों के पास पैसा बचे और वो भारतीय अपने पैसे का उपयोग कर सकें, खर्च कर सकें। और ये जो इस वक्त ग्लोबल तौर पर मुसीबत खड़ी है, उस मुसीबत को हल करने में मदद मिले। मध्यम
वर्ग को राहत भी मिले और साथ ही साथ वो खर्च कर पाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, इन्होंने कहा कि हमारा जो विकास दर है वो अच्छा ही बना हुआ है। वैश्विक व्यापार में चुनौतियां जरूर आ रही हैं, लेकिन हम एनर्जी सिक्योरिटी के सेक्टर में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में हो, हम चुनौतियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नागेश्वरन ने कहा कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है ये जियोपॉलिटिकल तनाव का, लेकिन इजराइल ईरान का संघर्ष भारत के लिए थोड़ा जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें जो हाल ही में इजराइल ईरान के युद्ध के समय बढ़ गई थी, वैसी परिस्थितियां आ सकती हैं। लेकिन अगर भारत के विकास के नज़रिए से देखें तो भारत यहाँ आगे बढ़ रहा है। अब इसी क्रम में एक और बड़ी चौंकाने वाली चीज़ हुई है, वह है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। किसी भी देश की स्थिरता का परिचायक होता है विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि आपका देश स्थिर है अगर आपके पास 1 साल का खर्चा आपके पास पहले से जमा है तो। ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वही देखने को मिला है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ी वृद्धि करीब 4.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई है, और जिसके बाद ये हो गया है 693.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आंकड़ा आरबीआई के द्वारा 8 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के साथ जारी किया गया है। इससे पहले वाले सप्ताह में करीब 9 बिलियन डॉलर की बहुत तेज गिरावट आई थी, लेकिन फिर से स्थितियां संभली है। 1991 के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ा है। साल 2023 तक भारत का भंडार 600 बिलियन डॉलर को पार कर चुका था। साल 2024 में 704 बिलियन डॉलर के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा था, अभी 693 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यानी भारत के पास अब 1 साल के पूरे खर्चे को कवर करने की क्षमता है। यानी जो भारत साल 2013 में इकोनॉमी को लेकर उतना मजबूत नहीं था, उसकी तुलना में आज काफी अच्छे स्टेज पर है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, भारत के ऊपर जो ये दबाव पड़ रहा है अमेरिका वगैरह का, ये दबाव बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाला है। और इस बार भी जिस तरीके से आत्मनिर्भर प्लान की तरफ भारत बढ़ रहा है, ऐसे में ये मौका बहुत ही अच्छा साबित होगा भारत के लिए, जहां भारत अपने ऊपर इतना आत्मनिर्भर हो जाएगा कि बाहरी दबाव काम करना बंद कर देगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।